चैप्टर नंबर 5 अ हीरो। एक नायक। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो कि थोड़ा डरपोक है, लेकिन परिस्थितियों वश उसे नायक बना दिया जाता है, हीरो बना दिया जाता है। आइए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए घटनाओं ने कुछ अप्रत्याशित मोड़ लिया, यानी कि जो उसने सोचा नहीं था वैसी कुछ घटनाएं होने लगी। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। पिताजी ने अखबार के ऊपर से, समाचार पत्र के ऊपर से देखा जो कि वो पढ़ रहे थे हॉल लैम्प के नीचे बैठ करके, और कहा, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी ये सुनो। न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. ये पास ही के गांव की खबर है जो कि बहादुरी के बारे में है। एक लड़के की, गांव के लड़के की बहादुरी की खबर है जो कि वापस घर आ रहा था जंगल के रास्ते, और उसका सामना एक शेर से हो गया, बाघ से हो गया। जंगल का जो टाइगर होता है, बाघ, उससे इस लड़के का सामना हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। ये जो पैराग्राफ था, ये जो अनुच्छेद था, यानी जो अखबार की जो समाचार की खबर थी, ये बता रहा था कि किस प्रकार से इस लड़के ने उस बाघ के साथ लड़ाई की और पेड़ के ऊपर चढ़ गया और आधे दिन तक वहीं पर रहा जब तक कि लोगों ने आकर के उस रास्ते पर उस बाघ को मार नहीं डाला। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सेडली एंड आस्क्ड। ये पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी को देखा, गौर से देखा, घूर के देखा और कहा, What do you say to that? स्वामी said. तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? स्वामी ने कहा, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? मुझे लगता है कि वो को बहुत ही मजबूत, ताकतवर और बड़ा आदमी होगा, लड़का तो बिल्कुल नहीं। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. तुम क्या समझते हो? तुम अखबार से ज्यादा बुद्धिमान हो? पिताजी ने ताना मारते हुए कहा। A man may have the strength of an elephant and yet to be coward, whereas another may have the strength of a consumptive. But if he has courage, he can do anything. हो सकता है एक आदमी के पास हाथी तक की ताकत हो, लेकिन फिर भी वो कायर हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो। कंजम्पटिव आता है टीबी के मरीज के लिए, जो तपेदिक का रोगी होता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हो सकता है कि वो बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसके पास साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। साहस ही सब कुछ है, ताकत और उम्र कोई महत्व नहीं रखते। ऐसा पिताजी ने कहा। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, और स्वामी ने ये जो सिद्धांत था इसका खंडन किया, इसका विरोध किया। हाउ इट कैन इट बी फादर? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है, तो मैं क्या कर सकता हूं अगर कोई बाघ मुझ पर हमला कर दे तो? Leave alone strength. Can you prove you have courage?
अरे ताकत की बात तो छोड़ दो, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम में साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन। यहाँ पर जी दे रखा है, इसको ई कर लीजिएगा, ये अलोंग नहीं है, अलोन है, ALONE। टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो देखते हैं, क्या आज रात आप अकेले मेरे ऑफिस के, मेरे कार्यालय के कमरे में सो सकते हो? अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट। स्वामी ने सोचा, कितना भयानक प्रस्ताव है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। वो हमेशा ही अपनी दादी माँ के पास सोया करता था। इन द पैसेज एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट kept him trembling and awake all night। और बरामदे, ये जो गलियारा था, इसमें दादी माँ के साथ सोया करता था, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता था व्यवस्था के अंदर तो वो पूरी रात जगा रहता था और कांपता रहता था, यानी कि उसके अंदर डर पैदा हो जाता था और वो सो नहीं पाता था। He hoped at first that his father was only joking। पहले तो उसे ये आशा थी कि शायद उसके पिताजी मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly, और वो धीरे से बुदबुदाया, Yes, हाँ, and tried to change the subject, और उसने बातचीत का विषय बदलने का प्रयास किया। He said very loudly, और बहुत ही तेज स्वर में वो बोला, and with a great deal of enthusiasm, और बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ कहा, We are going to admit even elders in our cricket club hereafter। आज से हम अपने क्रिकेट क्लब के अंदर बड़े लोगों को भी शामिल करेंगे। We are buying brand new bats and balls। हम नए बल्ले और गेंद खरीद रहे हैं। Our captain has asked me to tell you, और हमारे कप्तान ने आपको ये बात बताने के लिए कहा है। We'll see about it later, father cut in। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पिताजी ने बात को काटते हुए कहा। You must sleep alone। यहाँ पर भी देखिएगा along है, इसको alone कर लीजिएगा। आज से तुम अकेले ही सोओगे। स्वामी realized that the matter had gone beyond his control। स्वामी को अब ये पता चल गया अच्छे तरीके से कि ये मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। From a challenge it had become a plain command। पहले तो ये एक चुनौती था, लेकिन अब ये एक आदेश बन गया था। He knew his father's tenacity at such moments। ऐसे मौक़ों पर वो अपने पिताजी की दृढ़ता को जानता था, यानी कि किस प्रकार से वो कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं और उसका पालन करवाते हैं। इस मामले में वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हैं। From the 1st of next month I'll sleep alone, father। अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सो जाऊंगा पिताजी। No, you must do it now। नहीं, तुम्हें ये अभी करना होगा। It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby। कितना अपमानजनक है अपनी दादी माँ के पास सोना और अपनी माँ के पास सोना एक बच्चे की तरह से। You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up। अब आप द्वितीय कक्षा में पढ़ते हो, दूसरी क्लास में पढ़ते हो, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से आपका पालन पोषण किया जा रहा है। He said and looked at his wife। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। Who was rocking the cradle। जो कि पालने को झुला रही थी, यानी झूला जो बच्चों का होता है छोटा, उसको हिला रही थी। Why do you look at me while you say it। मेरी तरफ क्यों देखते हो जब आप ऐसी बातें करते हो? She asked। उसने कहा। I hardly know anything about the boy। मैं इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। No, no, I don't mean you, father said। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा था। If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me। अगर आपका मतलब यह है कि आपकी माताजी उनको खराब कर रही हैं इस बच्चे को, तो आप उनसे कहिए, मेरी तरफ मत देखिए।
ऐसा शी सैड एंड टर्न्ड अवे, ऐसा कहकर वो मुड़ गई। Swami's father sat gloomily, gazing at the newspaper on his lap. और स्वामी के पिताजी बहुत ही उदास होकर के उस अखबार को अपनी गोद में रख के देखने लगे, टकटकी लगा करके घूरने लगे। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. अब स्वामी ये प्रार्थना कर रहा था कि उसके पिताजी अखबार को फिर से उठा लें और अपने चेहरे के आगे रख लें ताकि वो वहाँ से उठ करके चुपचाप अपने बिस्तर पर चला जाए और सो जाए, इससे पहले कि उसे दोबारा बुलाया जा सके। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper. जैसे कि उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई हो, स्वामी के पिताजी ने अखबार को सरसराहट के साथ उठाया and held it up before his face, और अपने चेहरे के आगे रख लिया। And Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. और स्वामी चुपचाप खड़ा हुआ और दबे पांव धीरे धीरे अपने बिस्तर पर गलियारे में चला गया। Granny was sitting up in her bed. दादी माँ बैठी हुई थी अपने बिस्तर पर and remarked, और कहा, Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story? लड़के, क्या तुम्हें नींद आ रही है? कहानी नहीं सुनना चाहते? स्वामी made wild gesticulations to silence his granny. स्वामी ने बहुत ही अजीब प्रकार के इशारे किए अपनी दादी माँ को चुप कराने के लिए। But that good lady saw nothing. लेकिन उन भद्र महिला ने कुछ भी नहीं देखा। So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. अब स्वामी ने अपने आप को अपने बिस्तर पर पटका और कंबल जो था उसको खींच करके अपने चेहरे पर ढक लिया। Granny said, Don't cover your face. Are you really very sleepy? अरे अपना चेहरा मत ढको, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है? स्वामी leant over and whispered. स्वामी उनके ऊपर झुका और धीरे धीरे बोला, Please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me, even if the house is on fire. प्लीज प्लीज दादी माँ चुप हो जाओ, अरे मुझसे बात मत करो और किसी को मुझे बुलाने भी मत देना, चाहे इस घर में आग ही क्यों ना लग जाए। If I don't sleep at once, I shall perhaps die. अगर मैं अभी नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊंगा। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. वो मुड़ा और पैरों को सिकोड़ा और खर्राटे लेने लगा कंबल के नीचे जब तक के उसके ऊपर से वो कंबल खींच नहीं लिया गया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम. पिताजी उसके पास खड़े थे. स्वामी गेट अप, ही सेड. स्वामी खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage. और पिताजी बिल्कुल प्रेत की तरह लग रहे थे, भूत की तरह लग रहे थे, जो आधा अंधेरा कुछ उजाले वाला गलियारा था उसके अंदर. Which was lit by a cone of light reaching from the hall lamp. जिसके अंदर प्रकाश हो रखा था, यानी इस गलियारे के अंदर प्रकाश था एक रोशनी की किरण का जो आ रही थी हॉल के लैंप से, यानी हॉल में जो दिया जल रहा था वहाँ से एक रोशनी की किरण आ रही थी, उससे इस गलियारे में प्रकाश फैला हुआ था. और इस प्रकाश के अंदर जो पिताजी थे वो बहुत ही भयावह दिख रहे थे. स्वामी stood and groaned as if in sleep. स्वामी हिला और इस प्रकार से कराहा जैसे कि वो नींद में हो. Father said,
पिताजी ने कहा। गेट अप स्वामी, खड़े हो जाओ स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? तभी दादी माँ ने कहा, उसे परेशान क्यों करते हो? गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम। उन्होंने चौथी बार कहा एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसका बिस्तर लपेटा, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड, उन्हें उस बिस्तर को अपने बाजू में दबाया और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी माँ की तरफ देखा, hesitated for a moment and followed his father into the office room. थोड़े एक क्षण के लिए वो हिचका, झिझका और पीछे पीछे अपने पिताजी के चल पड़ा कार्यालय के कमरे की ओर। On the way, he threw a look of appeal at his mother, और रास्ते में जाते हुए उसने अपनी माँ की तरफ प्रार्थना भरी नज़रों से देखा। And she said, और माँ ने कहा, Why do you take him to the office? आप उन्हें ऑफिस क्यों ले जा रहे हैं? आप स्वामी को ऑफिस क्यों ले जा रहे हैं? ऑफिस रूम, ऑफिस वाले कमरे में क्यों ले जा रहे हैं? He can sleep in the hall, I think. वो हॉल में भी तो सो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। I don't think so, father said. मुझे ऐसा नहीं लगता। And स्वामी slunk behind him with bowed head. और स्वामी धीरे धीरे उनके पीछे चला गया, झुके हुए सिर के साथ। Let me sleep in hall, father. मुझे हॉल में सो जाने दीजिए पिताजी, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. आपका कमरा बहुत ही गंदा है और उसमें कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. वहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है बच्चे, अगर तुम चाहते हो तो बेंच पर ऊपर सो जाना। Can I have a lamp burning in the room? क्या कमरे में मैं एक दिया जला सकता हूँ? No, you must learn not to be afraid of darkness. नहीं, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना सीखना है। It is only a question of habit. ये केवल एक आदत का प्रश्न है, आदत की बात है। You must cultivate good habits. तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। Will you at least leave the door open? क्या कम से कम दरवाजा तो खुला छोड़ दोगे? All right, but promise you will not roll up your bed and go to your granny's side at night. लेकिन वादा करो कि अपना बिस्तर लपेट कर तुम दादी माँ के पास नहीं चले जाओगे रात को। If you do it, mind you, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो, I'll make you the laughing stock of your school. मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में हंसी का पात्र बना दूंगा, मतलब तुम्हारा मजाक बना दूंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी मानवता से कटा हुआ महसूस कर रहा था, मतलब अकेला महसूस करने लगा था। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वो बहुत ही पीड़ित था, दुख था उसे, दर्द था और गुस्सा भी था। He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. और उसके पिताजी में जो क्रूरता थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। He hated the newspaper for printing the tiger's story. उसे घृणा हो गई थी उस अखबार से जिसने ये बाघ की कहानी लिखी थी। He wished that the tiger hadn't spared the boy. उसने ये इच्छा की कि काश वो बाघ उस लड़के को छोड़ता नहीं। Who did not appear to be a boy after all but a monster. जो कि कहीं से भी एक लड़का नहीं लगता था, वो तो कोई दैत्य था, कोई राक्षस था। As the night advanced and the silence in the house deepened,
जैसे जैसे रात आगे गहराने लगी और इस घर के अंदर सन्नाटा फैलने लगा, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स, उसे सारी कहानियाँ जो भूत प्रेतों की थी वो याद आने लगी। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जितनी भी कहानियाँ उसने अपने जीवन में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी, कितनी बार उसका मित्र, परम मित्र मनी, सीन द डेविल इन द बैनियन ट्री, उस बरगद के पेड़ में दैत्य को, राक्षस को देखा था। एट हिज स्ट्रीट एंड, जो कि उसके गली के अंत में है। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनिसामीज फादर, और बेचारे मुनिसामी के पिताजी, हु स्पैट आउट ब्लड, जिन्होंने खून थूका था, बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक, क्योंकि नदी किनारे वाले भूत ने, दैत्य ने उन्हें एक थप्पड़ मारा था। When he was returning home, जब वे वापस आ रहे थे, late one night, देर रात को। And so on, his thoughts continued, और इसी प्रकार से स्वामी के विचार आगे बढ़ते गए। He was faint with fear, डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वो एकदम कमज़ोर होने लगा, पीला पड़ने लगा। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. बाहर गली के दिए से या गली के लैंप से एक प्रकाश की किरण आ रही थी, जो कि दीवार पर अलग अलग तरह की छायाकृतियाँ बना रही थी, परछाइयाँ बना रही थी। Through the stillness, all kinds of noises reached in his ear, ticking of the clock. इस सन्नाटे में से सभी प्रकार की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थी, जैसे घड़ी की टिक टिक, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड्स, खर्राटों की आवाज़, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ अनजाने कीड़े मकोड़े जो रात को निकलते हैं उनकी भनभनाहट। He covered himself with the blanket as if it were an armor. उसने अपने आप को कंबल से इस प्रकार ढक लिया जैसे कि वो कोई कवच हो, आर्मर, कवच। Covered himself so completely that he could hardly breathe. इतने अच्छे तरीके से अपने आप को ढक लिया था कि सांस लेने में भी उसे परेशानी होने लगी थी। Every moment he expected the devils to come up and clutch at his throat or carry him away. हर क्षण उसे ऐसा ही लग रहा था कि अब कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत आएगा और उसको गर्दन से पकड़ करके उठा करके ले जाएगा। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared. ऐसा ही एक घटनाक्रम उसके मित्र के साथ हुआ था जो कि 4th कक्षा में पढ़ता था, जो अचानक गायब हो गया था। एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ, और ऐसा कहा जाता है कि उसे ले जाया गया था बाय ए गोस्ट, एक भूत के द्वारा, टू सियाम और नेपाल, सियाम या नेपाल देश उनको ले जाया गया, ऐसा उन्होंने सुना था। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched. स्वामी जल्दी से उठा और उसने अपना बिस्तर बेंच के नीचे बिछा लिया और उसके ऊपर बैठ गया, सिकुड़ करके बैठ गया। Crouched there. It seemed to be a much safer place. ये बहुत ही सुरक्षित स्थान लग रहा था। More compact and reassuring. बहुत ही ज़्यादा घना था और आश्वासन देने वाला था कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है।
He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. उसने अपनी आंखें बहुत ही जोर से बंद कर ली और अपने आप को उस कंबल से अच्छी तरह लपेट लिया. Once again and unknown to himself fell asleep. और अनजाने में ही उसे भी पता नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई. And in sleep he was racked with nightmares. और इस नींद में वो बुरे स्वप्नों के द्वारा परेशान रहा, पीड़ित रहा. A tiger was chasing him. एक बाघ उसका पीछा कर रहा था. His feet stuck to the ground. उसके पैर जमीन से चिपक गए थे. He desperately tried to escape, but his feet would not move. बहुत ही हताशा से उसने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे. ये सपने की बात है, सारी स्वप्न में देख रहा है ये सारी चीजें वो. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. बाघ बिल्कुल उसके पीछे था और वो उसके पंजों की स्क्रैच को सुन सकता था जो कि वो जमीन पर खींच खींच के बना रहा था. स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थड. और उसके बाद एक हल्का सा धम्म का स्वर हुआ, धम की आवाज हुई, यानी जैसे कुछ गिरा हो. स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज. स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड. लेकिन पलकें खुल ही नहीं रही थी और ये सपना क्या कहें, बहुत ही बुरा सपना जारी था. इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ. और ये उसके पूरे जीवन भर ऐसे चुनौती दे रहा था कि पूरे जीवन भर दिखता रहेगा. स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर. स्वामी बहुत ही निराशा से कराहा. वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम. कितना भयानक सपना है जिससे बचा नहीं जा सकता, जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता. With a desperate effort he opened his eyes. और बहुत ही ज्यादा प्रयास के बाद में, बहुत ही हताशापूर्ण प्रयास के बाद में उसकी आंखें खुली. He put his hand out to feel his granny's presence. उसने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वो अपनी दादी माँ की उपस्थिति को अनुभव कर सके. At his side, उसके पास में. As was his habit, जैसा कि उसकी आदत थी. But he only touched the wooden leg of the bench. लेकिन उसके जो स्पर्श हुआ वो केवल एक लकड़ी का पाया था, वो भी उस बेंच का. And his lonely state came back to him. और अब उसे ये याद आ गया कि वो तो अकेला यहाँ बेंच के नीचे सो रहा था. He sweated with fright. और डर के मारे उसे पसीना आने लगा. And now, what was the rustling? What was this rustling? अरे अब ये क्या सरसराहट की आवाज है? He moved to the edge of the bench and stared in the darkness. वो बेंच के किनारे की तरफ सरका और अंधेरे में देखने लगा. Something was moving down. कुछ चीज नीचे चल रही थी. He lay gazing at it in horror. और वो लेटे लेटे ही डर के मारे इसको देखने लगा. His end had come. उसका अंत समीप आ चुका था. He became desperate. वो बिल्कुल हताश हो गया. He knew that the devil would presently pull him out and tear him to shreds. वो जानता था कि ये भूत, ये दैत्य अब उसे खींच लेगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, चीर करके टुकड़े टुकड़े कर देगा. एंड सो वाई शुड ही वेट. तो अब इंतजार किस बात का है? एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच. और जैसे ही वो आकृति या वो दैत्य जो समझ रहा था पास में आया, तो ये स्वामी रेंग करके
इस बेंच के नीचे से बाहर निकला एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से इसको दोनों बाहों से कस करके पकड़ लिया एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन, और अपने दांतों का प्रयोग एक घातक हथियार के रूप में किया, यानी कि उसने अपने दांतों से उसे काट लिया। अय्यो, समथिंग हैज बिटन मी, अरे किसी ने मुझे काट लिया। वेंट फॉर एन एगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई, और इस प्रकार से दर्द भरी बहुत ही तेज रोने की आवाज, एंड वॉज फॉलोड बाय ए हैवी टम्बलिंग, और इसके बाद लड़खड़ाने की भारी आवाज, एंड फॉलिंग एमिस्ट फर्नीचर, और फर्नीचर के बीच में गिरने की आवाज। ये सारी आवाजें एक के बाद एक आईं। इन ए मोमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, और उसी क्षण पिताजी, रसोइया और नौकर अंदर आए प्रकाश लिए हुए, यानी कि उनके हाथ में लालटेन थी या प्रकाश का कोई और माध्यम था। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बगलर हु ले अमिस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, और वो तीनों ही उस चोर पर टूट पड़े, यानी उसको पकड़ लिया जो कि फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था, उसके टखने से खून निकल रहा था, यानी स्वामी ने उसके टखने पर बहुत जोर से काट लिया था। Congratulations came showering on स्वामी next day, बधाइयों की बरसात होने लगी स्वामी पर अगले दिन। His classmates looked at him with respect, उसके जो सहपाठी थे वो उसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके अध्यापक जो थे वो उसे शाबाशी दे रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, और प्रधानाध्यापक ने कहा कि वो एक सच्चा स्काउट था। स्वामी हैड बिटन into the flesh of one of the most notorious housebreakers, स्वामी ने एक बहुत ही कुख्यात, बहुत सारे जितने भी वहाँ के सेंधमार थे, चोर थे, डकैत थे, उनमें जो सबसे ज़्यादा कुख्यात था उसको काट लिया था। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के जितने भी कुख्यात सेंधमार चोर थे उनमें से एक को काट लिया था। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और जो पुलिस थी वो भी इसकी बहुत ज़्यादा आभारी थी, स्वामी का धन्यवाद करती है। द इंस्पेक्टर सेड, निरीक्षक ने कहा, Why don't you join the police when you are grown up? आप बड़े होकर के पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? स्वामी said for the sake of politeness, स्वामी ने केवल विनम्रता के कारण कहा। Certainly yes, हाँ निश्चित रूप से। Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life, यद्यपि उसने अपना मन बना लिया था कि वो बड़ा होकर के या तो एक इंजन ड्राइवर बनेगा, या रेलवे का गार्ड बनेगा, या बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked, पिताजी जब क्लब से रात को वापस आए तो उन्होंने पूछा, Where is the boy? लड़का कहाँ है? He is asleep already, वो पहले से ही सो चुका है, माँ ने कहा। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. कल पूरी रात वो सो नहीं पाया, माँ ने ऐसा कहा। Where is he sleeping? कहाँ सो रहा है वो? पिताजी ने पूछा। In his usual place, mother said casually, अपने निर्धारित स्थान पर, माँ ने लापरवाही से कहा। He went to bed at 7:30, 7:30 बजे ही वो सोने चला गया था। Sleeping beside his granny again, फिर से अपनी दादी माँ के पास सो रहा है, पिताजी ने कहा। No wonder he wanted to be asleep before I should return home, clever boy. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे आने से पहले ही वो सो जाना चाहता था, चतुर लड़का, बहुत होशियार लड़का है।
मदर लॉस्ट हर टेम्पर। मदर को अब गुस्सा आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। जहां वो सोना चाहता है उसे सोने दीजिए, आप उसके जीवन को खतरे में दोबारा मत डालिए। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, और पिताजी बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर चले गए। ऑल राइट मॉलिकॉडल, एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, जितना भी लाड प्यार करना है, दुलार करना है करो, और उसे बिगाड़ो जितना चाहती हो, जितना आप चाहते हो उतना उसे बिगाड़िए, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। स्वामी, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. स्वामी, जो कि ये सारी बातचीत अपने कंबल के नीचे से सुन रहा था, बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस कर रहा था ये बात सुन करके कि उसके पिताजी ने उसका पीछा छोड़ दिया है। So this is the story, very good story written by R.K. Narayan. Let's read about the author. अब हम लेखक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। R.K. Narayan, born on 10 October 1906, was a leading writer of Indian English writing. R.K. Narayan, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था, वो भारतीय अंग्रेजी साहित्य में जाने माने लेखक हैं। Most of his works are set in the fictional South Indian town of Malgudi. ज़्यादातर उनका जो भी काम हुआ है वो एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय कस्बे मालगुडी में हुआ है, which was first introduced in Swami and Friends, जो कि पहली बार परिचित करवाया गया था, या जिसका नाम यहाँ पर बताया गया था, ये पुस्तक थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। His famous novel The Guide, उनका प्रसिद्ध उपन्यास The Guide, has been woven into the हिंदी फीचर फिल्म। उस पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है जिसका नाम है गाइड। His works depict the social context and everyday life of his characters. उनका जो काम है जो कि वो लिखते हैं उसमें ज़्यादातर सामाजिक ताना बाना बुना रहता है, आम जीवन की वो कहानियाँ हैं, आम जीवन के चरित्र हैं, who are pre-eminently Indian, जो कि मुख्य रूप से भारतीय हैं। He is well known for his simplicity in prose style. वे अपनी बहुत ही साधारण शैली के लिए जाने जाते हैं, गद्य के अंदर अपनी साधारण शैली के लिए जाने जाते हैं, मतलब बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, और भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय लोगों के कहानियाँ ही लिखते हैं, सामान्य कहानियाँ लिखते हैं। अबाउट द टेक्स्ट, अब हम इस कहानी के बारे में वैसे तो हमने पढ़ लिया है, एक बार समरी और देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज रिटन बाय R.K. नारायण। ये कहानी बहुत ही रोचक है और मालगुडी डेज के द्वारा ली गई है, R.K. नारायण ने इसे लिखा है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड स्वामी। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम स्वामी है, हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन, जिसे अकेले सोने में डर लगता है, इन डार्कनेस, अंधेरे में। ही इज मिस्टेकन टू बी अ हीरो हुज वन डेस्परेट एक्ट लीड्स टू द imprisonment of the most notorious thief of the area, और गलती से उसे एक नायक मान लिया जाता है क्योंकि एक हताशा भरे प्रयास के द्वारा उसने एक बहुत ही कुख्यात चोर को, जो कि उस एरिया का बहुत ही कुख्यात चोर था, उसको जेल करवा दी थी। द बॉयज फादर कंपेल्स हिम टू स्लीप इन अ डार्क रूम अलोन इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन ऑफ करेज फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। उसके पिताजी उसे ज़बरदस्ती एक अंधेरे कमरे में सोने के लिए मजबूर करते हैं ताकि भविष्य के लिए वो एक साहस का पाठ पढ़ सके। द बॉय हैज़ अ नाइटमेयर इन विच ही इज़ चेस्ड बाय टाइगर, और लड़के को एक बुरा सपना आता है जिसमें एक बाघ उसका पीछा कर रहा है, एंड अवेकन्स ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ लोनली,
और जब वो जागता है तो अपने आप को अकेला पाता है। एंड सीज समथिंग मूविंग डाउन, और देखता है कि कुछ आगे चल रहा है, नीचे चल रहा है, विच टर्न्स आउट टू बी अ बर्गलर। जो ये चलने वाली चीज़ थी ये बाद में चोर साबित होती है, यानी उसने इस प्रकार से इस चोर को पकड़ लिया था। नाउ रीड द ग्लॉसरी। अगर आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, क्योंकि पैराग्राफ आता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वर्ड मीनिंग्स पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से याद करना है और पढ़ना है। स्नीयर्ड, स्पोक इन टॉन्टिंग वे, ताना मारते हुए बोलना। कंजम्पटिव, वन हु सफर्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो कि टीबी से पीड़ित होते हैं, तपेदिक से पीड़ित होते हैं और उसके कारण कमज़ोर हो जाते हैं। ग्रैनी, ऑल्सो स्पेल्ड ग्रैनी, दैट इज ग्रैंड मदर और ग्रैंड माँ, दादी माँ। मम्बल्ड, स्पोक क्वाइटली, मटर्ड, बुदबुदाना, बड़बड़ाना। इंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, जील, फर्वर, जोश। टेनेसिटी, फर्मनेस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। टिपटोड, वॉक्ड वेरी क्वाइटली ऑन टोज, पंजों के बल धीरे धीरे चलना। जेस्टिकुलेशंस, जेस्चर्स एक्सप्रेसिंग समथिंग बाय मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स, हाथों और भुजाओं के द्वारा इशारे करके कुछ समझाना, इशारे। विस्पर्ड, spoke very quietly so that other people could not understand, murmured, बहुत ही धीरे से बोलना ताकि दूसरे लोग इस बात को ना सुन सकें, ना समझ सकें, बड़बड़ाना, फुसफुसाना। स्नोर्ड, breathed in a very noisy way while sleeping, खर्राटे लेना। apparition, ghost, भूत। slunk, moved quietly without any other notice, बिल्कुल धीरे धीरे चले जाना बिना किसी के नोटिस किए हुए, बिना किसी के ध्यान दिए हुए। चम, फ्रेंड, दोस्त। क्राउच्ड, lay close to the ground by bending knees in fear, अपने घुटनों को डर के मारे मोड़ करके और जमीन से चिपक जाना, जमीन पर लेट जाना। थर्ड, अ ग्रेट फ्राइटनिंग साउंड, एक बहुत ही डराने वाला स्वर। इनएस्केपेबल, अनअवॉइडेबल, जिससे बचा ना जा सके। डेस्परेट, विदाउट एनी होप, बिना किसी आशा के, निराशा में, हताशा में। हग्ड, पुट द आर्म्स अराउंड एंड हेल्ड टाइटली, दोनों भुजाओं से किसी चीज को पकड़ लेना, कस करके। टम्बलिंग, फॉलिंग, गिरना, लड़खड़ाना। बर्गलर, अ थीफ हु ब्रेक्स इनटू हाउस एंड स्टील्स थिंग्स, चोर जो कि घर में घुस जाता है, सेंध मार बोलते हैं, तोड़ करके कुछ भी दीवार वगैरह घर में घुसता है और चीजें चुरा लेता है। नोटोरियस, इनफेमस, कुख्यात। वेल नोन फॉर समथिंग विच इज अनडिजायरेबल और बैड, किसी बुरी बात के लिए जाने जाना, किसी भी बुरी बात के लिए जो जाना जाता है उसे हम नोटोरियस कहते हैं। मॉलिकॉडल, टू प्रोटेक्ट समवन टू मच फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, किसी को दुखी अनुभवों से बहुत ज़्यादा बचा के रखना, या ये कह सकते हैं कि दुलार करना, लाड प्यार करना। Now this is the turn for the question answers. This is your job. Now do the question answers, learn the question answers, and especially the glossary. Learn the glossary and write them in your notebook.